मगर फिर भी योगी आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो साफ जाहिर हो रहा है कि वो डेवलपमेंट विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रहे हैं और पोलराइज करना चाह रहे हैं सिचुएशन को 2027 चुनाव के पहले। और वो ये हिंदू मुसलमान जो एजेंडा है उसी के ऊपर आ गए, एक एक इंच लेके रहेंगे बोल रहे हैं अभी वक्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 1978 के दंगे जो संभल में हुए थे उसकी केस फाइल भी खुलेगी। इस बीच मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है उसका भी ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता वारिस पठान जी हैं। सर, 1978 संभल दंगे के केस फाइल्स खुलेंगे, मुख्यमंत्री का ऐलान, क्या कहेंगे? देखिए, गड़े मुर्दे खोदना है, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना है और सांप्रदायिक तनाव फैलाना है, पोलराइज करना, यही बच गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम है। तो बोलूंगा कि आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हो, आप संविधान की शपथ लेकर बने हो आप, तो क्या संविधान में ये सिखाया है कि आपको आप हिंदू के मुख्यमंत्री सिर्फ हो, मुसलमानों के नहीं हो? आप किस तरह की बातें करते हैं ये? आप खोदिए, पता चलेगा कि कितने बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों का नरसंहार हुआ, कितने बेगुनाह बेकसूर मुसलमान बेगुनाह जेलों के अंदर बंद रहे बरसों, उसके बाद जब बाहर आए उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था। 10-10, 12-12 साल जेल में रहने के बाद जब जेल ने उनको रिहा किया तो उनकी क्या हालत थी, ये भी सब पब्लिक को पता चलेगा। मगर क्यों देश को ले जाना चाहते हो आप? ये पूरी देश को 91 के एरा में ले जाना चाहते हैं, बाबरी एरा में ये लोग, इसीलिए ये सब चालू कर दिया खुदाई। जबकि मैं तो चाहूंगा कि कोई समझदार इंसान योगी जी को जाकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का बताए, समझाए कि वो क्यों आया था, उसको लाने की मंशा क्या थी। मंशा ये थी कि आगे से इस तरह का कोई तनाव पैदा ना हो, गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, देश में भाईचारा बना रहे, इसलिए उसमें कहा गया था। दोनों सदन में चर्चा हुई थी, लोकसभा राज्यसभा, बीजेपी उसका हिस्सा थी। चर्चा के बाद ये कहा कि 15 अगस्त 1947 तक के जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, मॉन्यूमेंट है, उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। इसलिए और आज भी ये कानून लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, मैटर सब जुडाइस। मगर फिर भी योगी आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो साफ जाहिर हो रहा है कि वो डेवलपमेंट विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रहे हैं और पोलराइज करना चाह रहे हैं सिचुएशन को 2027 चुनाव के पहले। और वो ये हिंदू मुसलमान जो एजेंडा है उसी के ऊपर आ गए, एक एक इंच लेके रहेंगे बोल रहे हैं अभी वक्फ सब। वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड, अगर मैं ये कहूं कि हिंदू एंडोमेंट बोर्ड माफिया बोर्ड है तो क्या होगा फिर? तो इस तरह की बातें शोभा नहीं देती आपको। आप क्यों देश में तनाव भड़काना चाह रहे हो, क्यों हिंदू मुसलमान के प्रति नफरत फैलाना चाह रहे हो? लेकिन सर, आपको क्या लगता है, मिल्कीपुर जो उपचुनाव था विधानसभा का, वो पेंडिंग था। विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं दिल्ली, उसके साथ वो उपचुनाव वहां पर होने वाला है। अवधेश प्रसाद जो कहें हम, अयोध्या की जो लोकसभा सीट थी, हालांकि वो ऑफिशियली नहीं कही जाती है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी वहां से जीतेगी, अवधेश प्रसाद अपने बेटे को एज अ कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो क्या टाइमिंग मैटर करता है ये बात कहने का योगी की? देखिए साहब, ये बात तो इलेक्शन कमिश्नर ने डिसीजन लिया है कहाँ चुनाव लड़ाने का। पॉलिटिकल पार्टी फैसला करती है कौन कौन चुनाव लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा। जनता फैसला करती है किसको चुनाव में वोट देकर जिताना। तो अब जो भी होगा फैसला, चुनाव जनता फैसला करेगी किसको देना, कौन खड़ा कर रहा है, क्या करा कर रहा है, तो मुझे तो नहीं पता, इनकी पार्टी का आपस की बात है। चुनाव में देखेंगे, जनता जनार्दन है। लेकिन टाइमिंग है, मिल्कीपुर को देखकर ऐलान किया है, उसके बाद ये 1978 की फाइल्स खुल रही। ये टाइमिंग तो पूरी तैयारी जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो पूरे चक्कर में लोग लगे हुए हैं। इसीलिए हर आए दिन आप देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन लाया जा रहा है, वक्फ अमेंडमेंट का कभी बिल लाया जा रहा है। किसी ना किसी तरह से पोलराइज करना है, ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है और हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करना है। यही सब काम बच गया, क्योंकि अगर आप पूछ लेंगे डेवलपमेंट में क्या किया तो कोई जवाब नहीं है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, वो तो नहीं मिला, बल्कि आज युवा जो रास्ते पे आ रहा है उसको लाठियां बरसाई जा रही है लोगों के ऊपर, युवाओं के ऊपर। तो पूरा देश देख रहा है कि क्या नीयत है, क्या मंशा है। नीयत मंशा साफ ही है, डेवलपमेंट विकास कुछ नहीं है, सिर्फ पोलराइज ध्रुवीकरण करना है और नफरत भड़काकर अपनी राजनीति को चमकाना है। मिल्कीपुर में एक बड़ा तादाद अगर नंबर्स देखें तो मुसलमानों का है, अल्पसंख्यक वोटर्स जो माने जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं। MY वहां का उनका कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो क्या मिल्कीपुर सीट पर ओवैसी साहब की पार्टी, आपकी पार्टी चुनाव लड़ सकती है? इसके कहीं कोई विचार, कहीं कोई संकेत?
देखिए, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। इसका जवाब तो आपको हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दे सकते हैं, या तो हमारे जो उत्तर प्रदेश प्रेसिडेंट है शौकत साहब, वो बता सकते हैं। मुझे इसके बारे में फिलहाल इस वक्त नॉलेज नहीं है सर। सर, सवाल ये भी उठते हैं कि दिल्ली दंगों के जो आरोपी हैं उनको एक के बाद एक आपकी पार्टी की तरफ से जो है कैंडिडेट बनाया जा रहा है। क्या दिल्ली के जो चुनाव है उसके लिए एआईएमआईएम के पास ऐसे कैंडिडेट नहीं हैं जो साफ पाक हों या इस तरीके के दंगे या किसी डिस्प्यूट में फंसे हुए ना हो जिनका मामला कोर्ट में चल रहा हो? देखिए साहब, पहली बात तो ये है, लॉ मैगजीम क्या बोलता है, मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अब दिल्ली में हमने फिलहाल, हमारी पार्टी ने 2 जन को चुनाव के लिए टिकट देने का फैसला किया। एक तो मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन साहब है और ओखला से शिफाउर रहमान साहब। दोनों बिल्कुल आज की तारीख में बेल नहीं हुई है उनको, जेल में, मगर बेकसूर है, पॉलिटिकल वेंडेटा के शिकार है और अंडर ट्रायल प्रिजनर है। अब जो हम लोगों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि दंगे उनको टिकट दिया, तो उनको अपने भी घर में झांक लेना चाहिए। 1984 के सिख राइट के बाद क्या टिकट नहीं दिया इन लोगों ने? मैं बोलना चाहूंगा, बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी थी, जिनकी बाइक यूज हुई, मोटरसाइकिल, उसमें धमाका हुआ, कितने लोगों की जान चली गई, उनको टिकट दिया, उनको जिताया। बीजेपी में आज भी इतने ऐसे लोग हैं जिन ऐसे गंभीर चार्जेस है, मर्डर, रेप, डकैती, किडनैपिंग, ऐसे चार्जेस है जिनको बीजेपी ने टिकट दिया, आज सत्ता की मलाई भी खा रहे हैं। तो हमने जिनको दिया है वो तो अंडर ट्रायल प्रिजनर है और उनके पेटों में दर्द शुरू हो गया। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, हम भी लड़ेंगे चुनाव इंशाल्लाह। हमको यकीन है कि दिल्ली की जनता हमारा समर्थन करेगी और इनके साथ इंसाफ होगा। आपको लगता है कि ये जो, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पोलराइज करने की कोशिश की जा रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में, चूंकि कई जगहों पे कई ऐसी सीट हैं जहां पे बहुलता है मुसलमानों की, तो वो आपके पार्टी के निशाने पर है ताकि आप वहां पर अपने नंबर्स कुछ बढ़ा सके, इसलिए वो पोलराइज करने की कोशिश करे ऐसे कैंडिडेट्स को? नहीं, देखिए, पोलराइज का कोई ये नहीं है। पार्टी फैसला करती है, वहां के लोगों से बात करने के बाद सब तय किया जाता है। दिल्ली के सदर ने भी सब जगह बातें की और उसके बाद पार्टी फैसला करती है कहां से लड़ना, कहां से नहीं लड़ना। और लड़ना अधिकार है, लड़ने से डेमोक्रेसी भी मजबूत होती है। संविधान ने सबको अधिकार दिया, इसी तरह हमको भी अधिकार है। लेकिन एमआईएम लड़ेगी तो तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी के पेटों में दर्द शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम ये, और हमको यकीन है इस मरतबा दिल्ली के पास मजलिस एक ऑप्शन की तरह है और एक तरफ आम आदमी, कांग्रेस, बीजेपी है, दूसरी तरफ हम है। तो यकीन है हमको कि जनता हमको दुआओं से नवाजेगी इस बार। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव लड़ती है, लेकिन इस समय दिल्ली में एक दूसरे के घोर प्रतिद्वंदी हो गए हैं, एक दूसरे पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, देशद्रोही तक कहा जा रहा है संदीप दीक्षित कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं। तो वहीं बी टीम खुद कांग्रेस को कह रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी की। कैसे देखते हैं? एक दूसरे के सिर फुटबॉल चल रहा है। इन लोगों के लिए ना एक गाना मुझे याद आ रहा है, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे बसा लेते हैं। बस इनका यही है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कभी जब जरूरत पड़े साथ हो जाओ, मौका परस्त, जरूरत नहीं हो अलग हो जाओ। कहीं पर साथ में लड़ते हैं, कहीं पर फ्रेंडली फाइट होती है। अरे क्या है फ्रेंडली फाइट? एक साथ सामने आके बता दो क्या है भाई। अभी यहां भी लड़े महाराष्ट्र में, मगर कितनी जगहों के ऊपर एसपी ने तो अपने उम्मीदवार उतार दिए महाविकास आघाड़ी का हिस्सा होते हुए। अब फिर क्या हुआ कि जो इन्हीं के गठबंधन का हिस्सा थे महाविकास आघाड़ी का, उद्धव ठाकरे की पार्टी के आदित्य ठाकरे जी, उन्होंने तो मीडिया वाले आपके तमाम के सामने बोल दिया कि समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में पूरी तरह बीजेपी का समर्थन किया, पूरा सपोर्ट किया। तो ये देखते हैं ना लोग भी, और ये ही हर जगह इनकी मंशा इसी तरह से काम करते हैं। अब जनता समझदार हो गई है और समझदारी से जनता फैसला लेगी, फैसला जनता पे छोड़ दिया जाए। आखिरी सवाल सर, कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम की तरह अरविंद केजरीवाल बिहेव कर रहे हैं, आरएसएस के छोटे जो एक नेता है उसके तौर पर बिहेव कर रहे हैं। कुछ नेताओं का ऐसा भी कहना, विरोधियों का। आप ये बात तो मैं सही कहूंगा कि हम भी हमेशा से कहते हैं कि केजरीवाल, बीजेपी, आरएसएस में कोई अंतर नहीं है। बीजेपी, आरएसएस और केजरीवाल एक ही सिक्के के दो पहलू है। हम तो केजरीवाल को छोटा रिचार्ज बोलते हैं।
आरएसएस के इशारों पे आरएसएस के साथ मिल ही कर ये काम करते हैं, क्योंकि इन्होंने इस तरह की हरकतें भी करी है ना। कुछ उदाहरण भी आपको बताऊंगा। जैसे दिल्ली दंगे के वक्त दिल्ली में जब कोविड आया था, देश भर में, दुनिया भर में था कोविड, मगर इन्होंने क्या कह दिया, दिल्ली में जो कोविड फैला है वो तबलीगी जमात की वजह से फैला। मुसलमानों पे सीधा आरोप लगा दिया था इन्होंने। उसके बाद इन्हीं के मुसलमान पार्षद के ऊपर जब झूठे आरोप, झूठे इल्जाम लगाकर उनको दिल्ली दंगे का आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया, इन्होंने इमीडिएटली उनको हटा दिया। ना उनके घर पे कभी पूछने गए कैसे है बेटा, कैसे है बहन आप, कभी पुरसाने हाल नहीं लिया। तो ये मुसलमानों के लिए क्या करेंगे ये? अभी इन्होंने 18,000 रुपया सबको बांटा, बांटिए पुजारियों को, हमको तो कोई आपत्ति नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन वहीं पर मौलाना, मुअज्जिन, मुफ्ती, इमाम, जिनका 18 महीने का पगार बाकी था, वो उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन करने गए कि हमारा पगार तो दे दो सर। तो उनको देने के लिए पैसा नहीं है। अब ये पैसा कहां से लाएंगे ये मुझे पता तो नहीं है। शराब घोटाले में तो ये लोग अंदर है, शीश महल इन्होंने बना लिया, और हम तो सिर्फ फोटो वगैरह देख रहे हैं। कभी मौका मिलेगा तो अंदर जाके देखेंगे भी कि कितने करोड़ का टॉयलेट बनाया है, जकूजी है, स्विमिंग पूल है, स्टीम है। तो हमको भी मौका मिलना चाहिए, उसको टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर बनाना चाहिए। टिकट रखो गवर्नमेंट, हम जाएंगे देखेंगे, हम 100 रुपया टिकट खर्चा करके। एक शीश महल भी तो देखे, जो आदमी 10 रुपए की रेनॉल्ट पेन घूम के बात करने वाले, वैगन आर में घूमने वाले, एंटी करप्शन की बात करने वालों का हम भी तो प्रोग्रेस देखना चाहेंगे ना, कि शीश महल तक कैसा पहुंचे।